ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्शन करना सिखाएंगे। ये अपने पास सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसमें 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। एक तो डीओल कॉन्टेक्टर, डेल्टा, स्टार। स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों आपको करना सिखा दिया गया, प्लस 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल टेस्ट करना भी आपको आता है। इस प्रैक्टिकल में आपको सीखना है इसका कनेक्शन करना, मोटर का पावर वायरिंग। अब ये डीओल कॉन्टेक्टर है, डीओल कॉन्टेक्टर के साथ पहले चलना चाहिए स्टार में मोटर, स्टार कॉन्टेक्टर चलेगा और इसका पुश बटन अपन छोड़ते ही ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको तो बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट। एक होता है ऑटोमेटिक, जिसका पुश बटन स्विच दबाकर अपन छोड़ देंगे, कुछ समय बाद वो अपने आप ही डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए। अब मोटर के 6 वायर है अपने पास। अब इसका संयोजन कैसे करना, आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के तीनों फर्स्ट सीरे या सेकंड सीरे आपको डीओल कॉन्टेक्टर में लगा देना है, डीओल कॉन्टेक्टर के नीचे वाले प्लंजर में। एक में लगा देना आपको A1, B1, तीसरे के अंदर C1, या 1 नहीं लगाते हो तो आपको 2 लगाना है सेम, लेकिन समा यहां लगा दिया A1, दूसरा लगा दिया B1, और तीसरा लगाएंगे अपने C1। 3 में लगाना ही आगे वाला ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है ना, इसमें एनवीसी का वायर जुड़ा हुआ पहले से। 3 तो लगाने हैं आपको डीओल कॉन्टेक्टर में। अब देखो, स्टार में कुछ नहीं लगाना, स्टार में स्टार पॉइंट पहले से बना हुआ है, शॉर्ट हो गया पीछे से ना सभी तीनों कॉन्टेक्ट। अब लगाना है 3 डेल्टा के अंदर। अब इसमें देखो A1 का सिरा कौन सा है, ये है A1 का सिरा है, तो A1 के साथ फर्स्ट वाले टर्मिनल में A2 नहीं लगाना है, इसको तो लगा देना है A2 को तो C2 के पास, A2 को तो C2 के पास लगा देना। C1 और C2 क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। C1 के साथ लगा दिया A2, और अलग ही करना है। 1 के साथ A1 के साथ A2 नहीं होना चाहिए, B1 के साथ B2 नहीं होना चाहिए, C1 के साथ C2 नहीं होना चाहिए डेल्टा कॉन्टेक्टर में। अब A1 का तो ये फर्स्ट लग गया, इसको A2 को कहाँ लगा दिया, C1 के पास, ठीक है। अब दूसरा आ गया B2, B2 को लगाएंगे अपने A2 के साथ। A1 लगा दिया तो यहां लगा दिया B2, एक पेचकस दूसरा है वहां। अब बच गया आपके पास C का, इसको लगा देंगे ये तो हो गए मोटर के 6 तारों का कनेक्शन, ठीक है। पहले लगाया A1 2 नंबर में लगाया, B1 3 नंबर में लगाया, C1। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर में पहले A1 लगाया था, यहां लगा दिया B2, B1 के सामने लगा दिया A2, C2, C2 लगा दिया B1 के साथ। अब ये C1 है, C1 के साथ लगा दिया A2, ठीक है, चेंज हो गए। अब लगाना है आपको 3 फेज सप्लाई की, अपने पास 3 फेज सप्लाई आ रही है। 3 फेज सप्लाई के डीओल कॉन्टेक्टर में कनेक्शन करना है आपको, मेन सप्लाई उनको जुड़ दे। 3 फेज सप्लाई का कनेक्शन करना आपको डीओल के इनपुट टर्मिनल में, यहां लगा देंगे L1 लाइन का। इसमें आप किसी भी प्रकार लगा सकते हैं ना, अगर आपको घूर्णन दिशा चेंज करनी हो तो इनमें से ही 2 वायरों को आपस में चेंज कर देना। हाँ।
अब करो सप्लाई को ऑन और पुश बटन स्विच दबाएंगे, ऑन पुश बटन, तो मोटर चलेगी। अब इसमें क्या है, पहले अपन ऑन पुश बटन को दबा कर रखेंगे, 2 से 4 सेकंड बाद में इसको छोड़ेंगे। जब दबाएंगे तो डीओल कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और स्टार कॉन्टेक्ट, और इसको छोड़ते ही डीओल तो चालू रहेगा, स्टार ऑफ हो जाएगा, डेल्टा ऑन हो जाएगा। करें चालू। सप्लाई ऑन करके आपको पुश बटन स्विच दबाना है। अब मैं दबा के रख रखा हूं, अब छोड़ते ही अब दोनों चल रहे हैं, डीओल और स्टार। अब क्या हो गया, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। ऑफ पुश बटन से आपको इसको ऑफ कर देना, इसको दबा के रखना है। इसको दबा के रखना है 2 से 4 सेकंड। अब ये डेल्टा में है डायरेक्ट, है ना, डेल्टा में नहीं चलनी चाहिए। आप स्टार्टिंग में आप दबा के रखोगे तो अभी स्टार में चलेगी, इसको छोड़ने के बाद डेल्टा में आएगी। अगर इसको ऑन करते ही छोड़ दिया तो डायरेक्ट डेल्टा में मोटर चल जाएगी, जल सकती है। हाँ, ज़्यादा करंट लेती है, स्टार्टिंग में मोटर जल जाएगी। तो पहले आपको स्टार में चलाना है, उसके बाद में आपको डेल्टा में चलाना। ये है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा का कनेक्शन। इसके बाद में आपको सिखाएंगे ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा का कनेक्शन। कर दो।